सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। हमारा इष्टोपदेश ग्रंथ चल रहा है और अभी तक हम इष्टोपदेश ग्रंथ की 4 गाथाएं पूर्ण कर चुके हैं। पिछली गाथा में हमने समझा था कि आचार्य महाराज कह रहे थे कि यत्र भावा शिवम धत्ते द्यौ की दूरवर्तनी यो नयत्यासु गव्युतिम क्रोशार्थे किम ससीधति। आचार्य महाराज ने कहा था कि जिन भावों से हम मोक्ष तक की यात्रा कर सकते हैं उन भावों से स्वर्ग जाना कितना मुश्किल हो सकता है, अर्थात स्वर्ग तो सहज ही प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब आचार्य महाराज बताना चाह रहे थे कि हम हमेशा लक्ष्य ऊपर का रखें। यदि हम ऊपर का लक्ष्य रखेंगे तो जो नीचे वाला लक्ष्य है वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि जो स्वर्ग की बात की थी आचार्य महाराज अगली कारिका में बताएंगे कि जो स्वर्ग का सुख है वह कैसा है। तो आइए उच्चारण करते हैं, दोनों हाथ को जोड़ेंगे। ऋषिकज मनातंकम दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव नाके नाकौकसामिव। देखिए यहाँ पर स्वर्ग के सुख का कथन किया गया है कि स्वर्गों का जो सुख है, देवों का सुख है, वह कैसा है। तो आइए हम शब्द से अर्थ को लगाते हैं। आप देखें ऋषिकज मनातंक, तो यहाँ से 2 शब्द निकलेंगे, ऋषिकजम और अनातंकम। ऋषिकज यानी कि जो इंद्रियजन्य, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला, तो इंद्रियजन्य, और अनातंकम, अनातंकम यानी आतंक से रहित, आतंक यानी दुखों से रहित, कष्टों से रहित। ऐसा इंद्रियजन्य जो सुख और दुखों से रहित, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला, और अनातंकम, अनातंकम यानी कि आतंक रहित, दुख रहित, और दीर्घ कालोपलालितम कि दीर्घ काल तक, जो लंबे समय तक, दीर्घ कालो उपलालितम यानी भोगने योग्य, जो दीर्घ काल तक भोगा जाता है। मतलब उनका सुख कैसा है, देवों का सुख बताया है कि ऋषिकज अनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, जो है इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला, और अनातंकम कष्टों से रहित, दुख से रहित, और दीर्घ कालोपलालितम दीर्घ काल तक भोगा जाने वाला, ऐसा जो सुख है। ना कि कहाँ पर, देवों में, ना कि यानी देवों में, नाकौ कसाम, नाकौ कसान यानी देवों के समान ही, सौख्यम यानी सुख, ना कि नाकौ कसामिव, ना कि नाकौ कसामिव यानी कि ना कि यानी कि देवों में, नाकौ कसाम यानी स्वर्ग के देवों का। तो यहाँ बता रहे हैं कि ना कि नाकौ कसाम सौख्यम, ना कि नाकौ कसामिव, ना कि यानी स्वर्ग में, ना कि कसाऊं, नाकौ कसाम यानी कि जो देवों का सौख्यम यानी सुख है वह कैसा है। ना कि नाकौ कसाम, ना कि नाकौ कसामिव यानी कि जो स्वर्ग में देवों का सुख है वह स्वर्ग में देवों के सुख के जैसा होता है। तो यहाँ पर कहना का अर्थ आचार्य महाराज का यह है कि जो स्वर्ग में देवों का जो सुख है वह कैसा है, इंद्रियजन्य सुख है। इंद्रियजन्य सुख, दुखों से रहित, दीर्घ काल तक भोगने वाला यह जो सुख है वह स्वर्ग के देवों का सुख स्वर्ग के देवों के जैसा होता है। तो इसके भावार्थ को हम देखें कि स्वर्ग में देवों का सुख इंद्रियजन्य, दुख से रहित, दीर्घ काल तक भोगा जाने वाला, स्वर्ग के देवों का सुख स्वर्ग के देवों के सुख के जैसा ही होता है। तो जैसा वो भोगते हैं, लेकिन यह सुख कैसा है, इंद्रियजन्य। यहाँ पर इंद्रियजन्य सुख की बात की है कि स्वर्ग के देवों का सुख कैसा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज ने स्वर्ग के सुख का वर्णन किया है। अब अगली कारिका में आगे आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, तो अगले अध्याय में हम इसको समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। और हाँ, यदि किन्हीं लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको समय समय पर ये आपके एपिसोड, आपके अध्याय, आपकी कारिका
आपको प्राप्त होती रहे और आप निरंतर स्वाध्याय में लगे रहें और अधिक से अधिक लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ें, ताकि आप भी पुण्य का भाग ले सकें, आप भी पुण्य के भागी बने और अधिक से अधिक लोगों में जैन दर्शन के ज्ञान की वृद्धि हो। इन्हीं भावना के साथ सभी लोगों को पुनः साथ